मोरिंगा एक चमत्कार है या फिर ओवर हाइप? क्या मोरिंगा वाकई एक सुपर फूड है या फिर ये भी मार्केटिंग का एक नया तरीका है? आपने काफी सारी वीडियोस में सुना होगा कि मोरिंगा के अंदर संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम और पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है। क्या ये वाकई सच है? तो आज की इस वीडियो में हम मोरिंगा से जुड़ी हुई सभी गलत धारणाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम मोरिंगा के असल फायदे और इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी जानकारी लेंगे। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज हम बात कर रहे हैं मोरिंगा की। तो सबसे पहले जानते हैं क्या वाकई इसमें संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी और गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे जो कंपैरिजन किए गए हैं ये 100 ग्राम्स के हिसाब से किए गए हैं, लेकिन जो मोरिंगा पाउडर होता है वो एक बार में आप 3 से 5 ग्राम ही कंज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप एक दिन में 10 ग्राम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपको गैस्ट्रिक इशू हो जाएंगे। वही बात अगर करें हम संतरे की या गाजर की, तो हम एक बार में 100 ग्राम्स आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क की बात करें तो हम एक बार में 200 से 250 ml कंज्यूम कर सकते हैं, और पालक तो हम 100 ग्राम से भी ज़्यादा एक बार में खा सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ये लॉजिकल नहीं है। लेकिन जो मोरिंगा है वो वाकई गुणों से भरपूर है। इसके अंदर सिर्फ विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन ही नहीं, इसके अंदर मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, विटामिन B1, B2 और B3 भी है। मोरिंगा एक एंटीऑक्सीडेंट हर्ब है, यानी ये हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। मोरिंगा की पत्तियों और जो इसकी जड़ों की छाल होती है वो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करती है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करता है, जिससे ये हार्ट के लिए अच्छा है। जो मोरिंगा है वो स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है, यानी कि मेल फर्टिलिटी के लिए अच्छा है। मोरिंगा एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। यही नहीं, ये एंटी टॉक्सिक और एंटी कैंसर भी है। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, और अगर बॉडी में कहीं पे एब्सेस है यानी कि पस भरा हुआ है तो उसमें भी ये यूजफुल है। अब हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मोरिंगा के बारे में जानते हैं कि आयुर्वेद का इस पर क्या व्यू है। तो हम अलग अलग पार्ट्स की चर्चा करेंगे, जैसे इसके लीव्स के बारे में, इसकी फली के बारे में, फूल के बारे में, सीड्स और ऑयल के बारे में, क्योंकि सभी की अलग अलग क्वालिटीज़ बताई गई हैं। मोरिंगा को संस्कृत में शिग्रू कहते हैं, इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक और हिंदी में इसे सहजन कहते हैं। इसे और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी जो पोटेंसी है वो हॉट होती है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है। ये अग्नि को दीपन करता है, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्टिमुलेट करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। शुक्र जनन है, यानी कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाता है। हृदय यानी दिल के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है। मोरिंगा पित्त रक्त को कुपित करने वाला है। पित्त रक्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे कि किसी को पाइल्स की समस्या है और पाइल्स के अंदर ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, या फिर नाक कान से खून आ रहा है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो है, ऐसी कंडीशंस में ये ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है। नेत्रों के लिए हितकारी, यानी हमारी आईसाइट्स के लिए अच्छा है। कफ और वात का नाशक, हॉट पोटेंसी होने के कारण ये पित्त को तो बढ़ाता है लेकिन कफ और वात को शामित करता है, यानी कि रिड्यूस करता है। विद्रधि यानी कि एब्सेस में यूजफुल है। सोथ यानी कि अगर कहीं पे भी बॉडी में सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। कृमि यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी ये बेनिफिशियल है। मेदो रोग यानी कि अगर बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ा हुआ है, चर्बी बढ़ी हुई है, तो उसे भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। अगर किसी को भोजन पचाने में प्रॉब्लम होती है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। विष का नाश करता है, यानी एंटी टॉक्सिक है। प्लीहा यानी अगर किसी को स्प्लीन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। गुल्म यानी कि अगर किसी को एब्डोमिनल ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि एब्डोमेन में कोई ट्यूमर है, तो उसमें भी ये बेनिफिशियल माना गया है। गलांड यानी कि लिम्फेडिनाइटिस की प्रॉब्लम में भी ये बेनिफिशियल है। और ये व्रण यानी कि जख्मों का, वुंड का नाश करने वाला है, यानी उसे हील करने वाला है। तो अब बात करते हैं बारी बारी से इसके सभी पार्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पत्तियों की। जो मोरिंगा पाउडर आजकल मार्केट में आता है वो मोस्टली मोरिंगा लीव्स से बना हुआ होता है, मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर होता है। तो जो इसकी पत्तियों का जो गुण है आयुर्वेद के अंदर गर्म बताया गया है, यानी
उष्णवीर्य हॉट पोटेंसी का है, यानी ये पित्त को बढ़ाता है, कफ और वात को शामित करता है, रक्त पित्त को बढ़ाता है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर को बढ़ाता है। इसीलिए जिन महिलाओं को पीरियड्स कम आते हैं उनमें तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन जिनको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो आता है उनमें ये नुकसान कर सकता है। तो जो मोरिंगा पाउडर है उसका इस्तेमाल जब पीरियड्स आ रहे हों उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपको पीरियड्स आ रहे हैं उस टाइम पे अगर हम मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये पीरियड्स के फ्लो को बढ़ा सकता है, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। अगर किसी की बॉडी में पित्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर उनका जो पेट है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, लूज मोशन हो जाते हैं जल्दी से, या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है कोई सी भी, उनको मोरिंगा पाउडर अवॉइड करना चाहिए। अब ये सुनते ही कि ये पित्त को बढ़ाने वाला है, आप सभी सोच में पड़ गए कि अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम या फिर झाइयों की शिकायत है तो क्या आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मिलाज़मा में इसका सेवन कर रहे हैं। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन आपको सेवन कैसे करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये गर्म तासीर का होता है। इसीलिए आप इसका सेवन घी के साथ करेंगे, क्योंकि जो घी होता है वो पित्त को शामित करता है। इसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर का सेवन नहीं कर सकते, तो सिर्फ 3 से 5 ग्राम की ही मात्रा में आपको दिन में एक बार इसका सेवन करना है, वो भी आपको 1 चम्मच देसी घी में मिलाकर। अगर आप इस तरीके से सेवन करेंगे फिर ये आपकी बॉडी में पित्त को नहीं बढ़ाएगा और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरिंगा की फली यानी कि पोड्स की। तो जो मोरिंगा की फली है ये नेचर में ठंडी होती है, जी हाँ, ये कोल्ड पोटेंसी की होती है, इसी कारण ये पित्त को रिड्यूस करती है। ये पित्त के साथ साथ कफ को भी रिड्यूस करती है। इसीलिए अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड इशू है तो उसमें मेरे हिसाब से पाउडर की बजाय अगर आप फली का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ ये अग्नि को दीपन करता है, यानी कि इससे भी आपका जो डाइजेस्टिव पावर है वो इम्प्रूव होता है। सूल यानी कि अगर कहीं भी बॉडी में पेन है तो उसको ये रिड्यूस करता है। कुष्ठ यानी स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं उनमें ये बेनिफिशियल है। क्षय यानी कि अगर आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है तो उसमें भी ये बेनिफिशियल है। श्वास यानी अगर किसी को सांस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फेफड़ों का कोई भी इन्फेक्शन है, उसके अंदर भी ये फायदेमंद है। गुल्म यानी कि ट्यूमर या फिर अब्डोमिनल ब्लोटिंग में भी ये फायदेमंद है। तो ये जानने के बाद कि मोरिंगा की फली है वो ठंडी तासीर की होती है, आपको समझ आ गया होगा कि पाउडर के मुकाबले फली का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिर ट्रेडिशनली जैसे भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, चाहे इसे सांभर में डालते हो, सब्जी में डालते हो या फिर इसकी रोटियां पराठे बनाते हो, आप उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे मोरिंगा के फूलों की। तो जो इसके फूल हैं वो भी गर्म तासीर के होते हैं, यानी बॉडी में पित्त को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये नसों में सूजन पैदा करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ट्यूमर का नाश करते हैं। किसी को प्लीहा यानी स्प्लीन रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें भी बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इसके सीड्स और ऑयल की, तो ये भी गर्म तासीर के होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाते हैं। मोरिंगा के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि इसे कृमि घन यानी कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाला बताया गया है, और ये बताया गया है कि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर है, उसके अंदर ये बेनिफिशियल होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये उष्णवीर्य है और गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि ये गैस्ट्रिक अल्सर को ठीक करेगा या फिर गैस्ट्रिक अल्सर पैदा कर देगा। तो देखिए, ज़्यादातर लोगों में जो गैस्ट्रिक अल्सर का कारण होता है वो इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन जो कारण है उसमें एच पाइलोरी नाम का एक कीटाणु होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है और इसकी वजह से स्टमक अल्सर होता है। तो अगर स्टमक अल्सर इन्फेक्शन की वजह से है तो क्योंकि जो मोरिंगा है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है तो ये अल्सर में आराम पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी को अल्सर की शिकायत बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की वजह से है तो उसको ये बढ़ा सकता है। मोरिंगा के पुरुषों में तो बेनिफिट्स बता दिए कि ये स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। महिलाओं में भी बात हो गई कि मेंस्ट्रुअल ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं का क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ को मोरिंगा का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जैसा कि मैंने बताया, जो मोरिंगा की फली यानी पोड्स होते हैं वो ठंडी तासीर के होते हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाएं मोरिंगा की फली का सेवन कर सकती हैं। लेकिन उन्हें मोरिंगा के फूल
उसकी जड़ की छाल और पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के सेवन से अबॉर्शन का रिस्क हो सकता है। डिलीवरी के तुरंत बाद भी मोरिंगा के पत्ते, फूल और इसके जड़ की छाल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम की ज़रूर साबित होगी। मोरिंगा से रिलेटेड सभी गलत धारणाओं को मैंने तोड़ने की कोशिश की है और पूरी कोशिश की है कि इसके सभी फायदे और नुकसान आपको समझा सकूं। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।